कि पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासर। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 85 परवाजें मनसूख करना पड़ी हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासर हो रहा है। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 85 परवाजें मनसूख करना पड़ी हैं। कराची से दुबई, शारजाह और अबूधाबी की 26 परवाजें मनसूख हुई हैं। 10 परवाजें मुतवक्के हैं। लाहौर से मशरिक़ वस्ता की 18 परवाज मनसूख हुई हैं। 10 का ऑपरेशन मुतवक्के है। इस्लामाबाद, दुबई, अबूधाबी और शारजा की 20 परवाजें मनसूख हैं। 11 परवाजें मुतवक्के हैं। सियालकोट से मशरिक़ वस्ता की 4, मुल्तान से 3, फैसलाबाद 2 और पेशावर से 10 परवाजें मनसूख की गई हैं। क्वेटा, दुबई की गैर मुल्की एयर की 2 परवाजों की आमदरफ्ती मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता की 10 दिन में मनसूख परवाजें अब 37,000 से तजावुज़ कर गई हैं। तो पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासर हो रहा है और आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 85 परवाजें मनसूख की गई हैं। 56 परवाजें मुतवक्के हैं। कराची से दुबई, शारजा और अबूधाबी की 26 परवाजें मनसूख की गई हैं। 10 परवाजें मुतवक्के हैं। लाहौर से मशरिक़ वस्ता की 18 परवाज मनसूख की गई है। 10 का ऑपरेशन मुतवक्का है। इस्लामाबाद, दुबई, अबूधाबी और शारजा की 20 परवाजें मनसूख की गई हैं। 11 परवाजें मुतवक्के हैं। सियालकोट से मशरिक़ वस्ता की 4, मुल्तान से 3, फैसलाबाद से 2 और पेशावर से 10 परवाजें मनसूख की गई हैं। ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मीज़ाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार। कहा, मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार। कहा, मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, फिर भी उन पर हमला किया गया। ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार। कहा, मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, फिर भी उन पर हमला किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं। अमरीकी सदर के हवाले से उनका कहना था कि ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। कहा, ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार। कहा, मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। Very close to finishing that. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, and 83% drop in drone launchers. They attacked their neighbors, and their neighbors were largely neutral, or at least weren't going to be involved. If you look at Saudi Arabia, you look at UAE, Qatar, and others, but they were strong and they were smart. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. The big risk on that war has been over for 3 days. Basically, I can see that
they will no longer have any capacity whatsoever for a very long period of time of developing weaponry that could be used against the United States, Israel, or any of our allies. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. जंग कब बंद होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरान की पासदानान इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर की बातें मुज़क्का खेज़ हैं। हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस, चीन और रूस समेत कुछ ममालिक ने सीज़ फायर के लिए हमसे राबिता किया है। जंगबंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारहियत का खात्मा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकिरात एजेंडे पर नहीं, खित्ते में कशीदगी के ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग में हमारी कार्रवाइयाँ दिफाई हैं। अमरीकी सदर के जंग जल्दी खत्म करने के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू। क्रूड ऑयल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 9% कमी, फी बैरल $86 पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $89 पर ट्रेड करने लगा। ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ने का मालूम था। ईरान ने तेल की तरसील बंद करने की कोशिश की तो शदीद हमला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को वार्निंग, कहा आबनाए हरमुज महफूज गुजरगार रहेगी। तेल की कीमतें तवक्को से कम रही। New oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. Epic Fury were also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder. Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. When the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किफ़ायतशारी इक़दामात का ऐलान, अहम फैसले कर लिए गए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में 50% कमी। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ ग्राउंड। वफाकी काबीना के तमाम अरकान 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के वो तमाम अफसरान जिनकी तनख्वाहें 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, मुशीरान, सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रवा हफ्ते के आखिर से तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। सरकारी और निजी शोबे में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। हफ्ते में 4 दिन काम होगा।